रहा है तेरे को। तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आज के नए पॉडकास्ट पे। तो आज पहली बार मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो अगर कोई गलती हो जाए तो भाई सॉरी। और स्वागत है आपका। तो आज हम लोग के साथ हम लोग के दो दोस्त आए, टोंडा भाई और यादव जी। तो भाई अपने बारे में कुछ बताइए थोड़ा। तो सभी दर्शक लोग को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। किस चीज़ का बधाई दे रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन बधाई हो। तो हमारे निखिल सर ने हमको इनवाइट किया अपने पॉडकास्ट पे, तो निखिल सर को बहुत बहुत धन्यवाद। इसे हमारे क्लास के मित्र है, इनके वीडियो के लिए उन्होंने हमको भाई इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार हो निखिल सर जी। और यादव जी कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ बोलिए। सभी दर्शकों को सबसे पहले मेरा प्रणाम। देखो भाई मजा ले रहे यार ये। नहीं, बोलिए बोलिए, आप बोलिए, मस्ती नहीं। हाँ, मस्ती नहीं। सबसे पहले मेरा सभी दर्शकों लोगों को प्रणाम, जो कि ये निखिल भाई हमारे हमें इनवाइट किए अपने पॉडकास्ट पर, तो आए हैं, देखते हैं क्या होता है। तो बाकी सब ठीक ठाक अपने है। बारे में कुछ बताइए टोंडा जी। मैं अपने बारे में क्या बताऊं, मैं एक सीधा साधा एज नहीं बताऊंगा, एक लौंडा हूँ जो वर्जन लौंडा हूँ। मतलब सिंगल ही हो आप? अभी तक सिंगल हूँ मैं। अरे रे, बहुत बुरी बात होता है। कभी होगा ठीक भी है। नहीं। सिंगल होने के साथ साथ मैं बहुत जिम्मेदार इंसान हूँ, क्योंकि करियर को लेकर मैं बहुत फोकस करता हूँ। ऐसा गोल नहीं, सिर्फ होल पे फोकस नहीं, सही आप गाइस आप देख सकते हो इनके बातों से ही आपको ये कैसे इंसान लगे। आप नहीं, होता है। चलो हाँ, बोलिए बाई बोलिए। चांस से मैं दूसरे ट्रैक पर चला गया था। मैं अपने गोल पे फोकस करता हूँ, होल पे नहीं। इसके लिए भाई सभी मैं अपने दर्शक लोगों को बोलना चाहूँगा, 18-19 साल के एज के बच्चे लोग को बोलना चाहूँगा भाई कि आप लोग नेवर यू फोकस आप लोग अरे प्रोग्राम में गड्डी पीटी इतना करना पड़े कट, तो ये डालेंगे सब है। आप बोलिए। तो आई एम सॉरी गाइस, मैं गलती फिर से ट्रैक पे चला गया था। मैं बोलूँगा आप इस हमारे एज के सभी युवाओं को कि भाई सब मोबाइल पे लड़की पे ध्यान ना दे, अपने करियर पे ध्यान दे, क्योंकि भाई करियर बहुत इंपॉर्टेंट थिंग। पहले आप अपने चेहरे पे ध्यान दें, उसके बाद दूसरों को ज्ञान दें। तो यादव जी आप अभी बोलिए। आप ये देखते इनका चेहरा देखिए भाई। अभी ये हमारा चेहरा तो आप दोनों से कहीं। हाँ, आप अपने बारे में कुछ बताइए जरा। हमारे बारे में आपके चेहरा से सब नीचे का आपका ना। अरे किसको बुलाया आपने? उसके बाद हाँ, बोलिए। आप अपने बारे में कुछ जरा बताइए। जी, मेरा नाम मधुर श्याम यादव है और हम एक मतलब आप अच्छे अभी खासे क्या कर इंसान रहे हो? हैं। क्या कर रहे हो? अभी तो हमारी पढ़ाई चल रही है, मतलब अच्छा, ठीक है। तो उसके अलावा कुछ काम भी करते हो कि नहीं? अभी तो नहीं, सिर्फ कुछ ऐसे ही। और टोंडा भाई आप कुछ काम? मैं जॉब नहीं करता था, मैं पहले करता था, अभी छोड़ दिया क्योंकि कोई खास भाई रीजन? खास रीजन ऐसे कुछ नहीं है, बस मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था जॉब करने में, इसके लिए मैंने क्लासेस ज्वाइन कर लिया। तुम्हारे साथ पता ही है, तो बस यही आज तक का हाँ कहानी है। भाई, ये दोनों अभी भी स्टूडेंट्स हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भाई तुम लोग ने कॉलेज छोड़ दिया, स्कूल छोड़ दिया। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई करना रोक दोगे। पढ़ाई चालू पढ़ाई रखने का चालू भाई। रखो भाई, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है लाइफ में। ग्रोथ होना चाहिए अपना। क्योंकि गाँव घिसते रह जाओगे तुम लोग जिंदगी भर, पैसा कमा नहीं पाओगे। तो भाई मैंने सुना है कि आप दोनों ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, जरा बताइए। यस, आई हैव वन यूट्यूब चैनल। ओह, माय चैनल नेम इज यू। मैं ही हूँ, सच कहो तो। He is the main guy of my channel because he are coming with me and make my video them properly. Your English was also so cool, brother. I think I could talk about English, but I never fast talking like you because Okay. you are study CBSE board. I educated for Hindi medium, so I little bit English is a good, but ओके, तो आप अपने यूट्यूब चैनल पे करते क्या हो? I make the content like a gaming as a blog. Okay. You reaction, you Okay. say something And anime like, reaction also? no, I'm watching anime but I not reaction anime. तो कौन सा फेवरेट है आपका? I like One Piece and I like Dragon Ball, ओके, and my favorite anime is the नारुतो? no Naruto. I'm never सोलर लेवलिंग? नहीं, solo leveling is the growing up the like so beautiful. ओके, You understand? या आई एम अंडरस्टैंडिंग। Yes. तो सोलर लेवलिंग बहुत अच्छा एनिमे, आप देख सकते हो। ऐसा एनिमे फैन होने के बाद मैं उसका मांगा पढ़ा था, तब मैं देखा था भाई, सोचा ये बहुत ग्रो करेगा आगे चल के, और चल भी रहा है। क्योंकि भाई से आप जोरो टीवी पे अपना एनिमे वॉच पे जो वेबसाइट है जिधर आप एनिमे देख सकते हो,
उधर भाई नंबर टॉप पे था भाई। वन क्या पीस बात कर रहे हो? वन पीस को भाई पीछे पसा रहा था 5 हफ्ते तो। क्या बोल रहे हो? वन पीस भाई हल्का फुल्का एनिमे नहीं था, अच्छा क्रेज था, शुरू में क्रेज था 5 एपिसोड तक, उसके बाद धीरे धीरे क्रेज गिरते गया। तो अभी तो उसके तेरे जुजुत्सु काइसेन का मैंने सुना है। जुजुत्सु काइसन में क्या था, गोजो सर अपने निपट गए थे, इसके वजह से उसका थोड़ा क्रेज ज़्यादा था। भाई गोजो का बहुत क्रेज है। गोजो सर का क्रेज बहुत ज़्यादा था क्योंकि भाई वही थे तो तब तक एनिमे चल रहा था, अब पता नहीं कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा। ठीक है, तो भाई यादव जी आप अपने यूट्यूब चैनल के बारे में कुछ बताइए। हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है द फन सोसाइटी, ओके, उस पर करती क्या और उस पर हम कॉमेडी वीडियोज़ अपलोड करते हैं। अच्छा, तो कितने जन हो आप? हम 3 हैं और तीनों मेन हैं। अच्छा, तीनों में है। आपका भाई भी था मैंने सुना है। अरे तो वो तो कभी कभी उनका कैरेक्टर आता, हालांकि वो तो आगे मेन बन सकते हैं, लेकिन अभी तो तो आगे यूट्यूब चैनल बढ़ाना है कि नहीं? मैंने बढ़ाना तो है, तो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचा आपने? थोड़ा फेमस नहीं, ज़्यादा फेमस होना। अच्छा, बहुत फेमस होना है, मतलब एटीट्यूड वाला रील बनाना है। ठीक है। He is the guy like a attitude. He is Attitude, the attitude. making the Insta video like एकदम wow. Wow. He is the one photo भयंकर भयंकर आना चाहिए, भयंकर। He is the doing कतई the भयंकर। ये फर्स्ट क्या करते हैं, इनका मैं कहानी बताता हूँ। इनका वीडियो बनाने का एक्शन एकदम नेक्स्ट लेवल है। ये पहले एक फ़ोटो उठाएंगे, कोई भी मान लो मेरे फ़ोन से खींच लिए, अपने फ़ोन से खींच लिए, और उसको अपने कोई भी वेबसाइट पर जिससे ऐप से बनाते हैं उधर ले जाएंगे, पोस्ट मारेंगे। उस वीडियो को लेंथ रखेंगे 25 सेकंड तक, और उस पर धुप 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 इधर से ओला लगा देंगे और उसमें गाना लगा देंगे सिद्धू पाजी का, पकड़े चकड़े पाजी। वैसे सिद्धू पाजी के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, उनको ये बात बहुत तो सही बोला। प्यार है, उनके गाने हम लोग बहुत सुनते हैं। सबसे मेरा फेवरेट सॉन्ग पहली बात तो गाइस RIP फॉर निशु देसवाल। 249 उनका जो गाना था ना, पता है? यस 295 295 है ना, 295, सॉरी 295। वो भोजपुरी वर्जन भी निकला था। वो इतना फेमस हुआ था। हाँ, बहुत अब आप कभी कभी गाते भी हैं, आपके मुंह से हमने सुना है। अच्छा, हम्म। तो भाई मेरा आज का पहला सवाल ये है कि आप अभी देख रहे हो कि ट्रेंड चालू हो रहा है, मतलब लड़कियां एम्पावर हो रही है, लड़कियां एम्पावरमेंट के नाम पे अपना नंगा शरीर दिखा रही है इंस्टाग्राम पे। और बुरी बात तो ये कि भाई उनकी वर्जिनिटी जा रही है और हम जैसे लोग सिंगल मर रहे। तो आप क्या बोलना चाहोगे टोंडा भाई? कुछ ज़रा बताइए हमें आपके बारे में और आपकी सोच के बारे में। ऐसा मेरा सोच ऐसा ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, मैं इतना ध्यान नहीं देता लड़के लोग पे, लेकिन जैसे यूथ चल रहा है ना, बहुत गलत रास्ते पे जा रहा है। पहले एक बार टिकटॉक पे हकते थे। आप खुद को देखो पहले। हाँ, हम तो देख रहे अपने आप को, तुम अपना थोड़ा देखो, लटका लिए और चूची मार बीच में घुसना नहीं है। तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, आप जरा बताइए। गलती से मिस्टेक हो गया। यू आर गोइंग, सिट डाउन ब्रो, डोंट वरी। अच्छा चलेगा। वहाँ पे कोपरे में बैठ। Some my bodyguard up there. Your father, bro? ठीक है। Okay, चलो next अपन continue. What do you say for? तो अभी जो वुमेन एम्पावरमेंट जो चालू है ना, Okay, हाँ, उसके समझा, नाम समझा। पर जो लड़कियां नंगी हो रही है, हाँ, उसके बारे में कुछ बताइए। देखो, पहली बात तो आप लोगों को उन्हें देखना नहीं चाहिए। पहली बात यादव जी बताएंगे। पहले यादव जी आपसे शुरुआत करते हैं। जी, पहली बात तो उन्हें देखना नहीं चाहिए। ठीक है। दूसरी बात तो हम तो उन्हें देखते नहीं, ज़्यादातर ऐसे चीज़ों से मतलब नहीं रखते। अरे आप तो एटीट्यूड वाले हो। हाँ, आपका- एटीट्यूड देखोगे भाई, सिद्धू पाजी का गाना लगा के attitude बात तो सही है आपकी। तो लड़कियां आज- ऐसी सोचती है कि भाई हम लोग अगर 10 लड़कों मर्दों के साथ सोए तो भाई उनके लिए बहुत बड़ी बात है ये सब चीज़ें। लेकिन ऐसा रियलिटी ये है कि भाई वो लोग अगर हद से ज़्यादा सोना शुरू कर देना तो उनका प्राइवेट पार्ट डैमेज हो सकता है, और उनको ये सब नहीं पता। उनको लगता है एम्पावरमेंट, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे देखो, मेरे को इतना सब नॉलेज नहीं इसके बारे में, बस मैं एक ही बात बोलूँगा कि ये सब बहुत एज के हिसाब से बहुत गलत चीज़ है। एक एज लिमिटेड है कि इस टाइम के ऊपर अपना जो रहता है उसको लूज़ करना रहता है। लेकिन आज के यूथ देखो भाई, हम लोग छोटे बच्चे थे तो भाई कुछ आजू बाजू वाले भैया या कुछ बोल देते थे गलती से, तो हम लोग भाई कुछ बोल नहीं पाते थे। आज के बच्चे लोग को बोल दे, ये लौरे निकल इधर से। आज का यूथ ऐसा चेंज होता जा रहा है जो टाइम के साथ साथ, कलयुग बोलते हैं, कलयुग है तो कलयुग के साथ ऐसा ही होता है।
तो हम लोग ज़्यादा फीमेल के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि है। भाई साहब फीमेल को ज़्यादा कुछ बोल देंगे तो फिर भाई यार फीमेल आके बोलेंगे भाई साहब तुम बकचोदी कर रहे हो हमारे साथ मिलके, तो हम लोग नहीं। अपने लॉस पड़े क्या इंडिया में जो बनाए गए राइट्स? हाँ लॉस तो पड़े है, अपना बातें खुल के बोल सकते हो। अच्छा लोग आप जानते हो एक बात जानते हो, लड़कियों के लिए 10 या फिर अगर मैं गलत नहीं तो 10 या 8 राइट्स और लॉस के हिसाब से बना है, और लड़कों के लिए 0 है। तो और उसके बावजूद भी लड़के ये कहती कि भाई हम लोग के लिए कुछ भी नहीं बना है। भाई हम लोग के लिए कुछ नहीं बना यार, हम लोग के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं, एक हिसाब से देखा जाए तो सही है, और एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत गलत है। जो देखो मैं चाहता हूँ डिपेंड कि करता है कि देखो लड़का कैसा है, लड़की कैसी है। अच्छी लड़की रहेगी तो फिर भाई वो लोगों को साथ में लेके चलेगी। बराबर। हाँ, कि लोग कैसे चल रहे कि हाँ भाई इसका सही चल रहे थे मेरा भी सही चलना चाहिए। और कोई कोई होता है उसका मिस यूज करते हैं, जैसे मान लो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, कुछ ये गलत बहुत कर ज़्यादा लिए, हो रहा है। वो लोग गलती उनका रहे फिर भी आपके ऊपर लगाएंगे, वो एक तमाचा आपको खींच देंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जी बराबर। तो ये सब लड़की लोग को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भाई उनको बस राइट है, गवर्नमेंट के तरफ से बोल सकते हैं, क्योंकि एक तरीका से ज़्यादा वुमेन को ज़्यादा वो कर नहीं सकते। जैसे मेन बर्दाश्त कर लेगा, बचपन से लेकर जवानी बुढ़ापा तक बर्दाश्त कर लेता है, तो भी एक तरीके से बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन जो लेडीज़ लोग को या जो लड़की लोग उनको समझना चाहिए कि आपको जितना छूट मिल रहा है उससे ज़्यादा मिस यूज ना करें। गलती आपकी रहे तो ये ना बोले कि इनका गलती है, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, गलत केस लगाते, गलत केस ठोकने की वजह से लड़के लोग का पूरा करियर वेस्ट हो जाता है। तो आजकल के लड़के लोग ऐसे चल रहा है, आजकल का ज़माना ऐसे हो गया भाई ठगने का। वैसे अपने को सोच रहे हैं अपने को पैसा आ जाए, बहुत परिवार नहीं पैसा चाहिए उनको। नहीं चाहिए आजकल भाई, की लड़कियों को परिवार नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। मनी चाहिए भाई। 100% में मैं आपको लिख के देता हूँ ना, 80% लड़की होगी जिनको भाई साहब आपसे कुछ मतलब नहीं है, आपको बस आपके साथ रहेंगे, आपका यूज करेंगे, पैसा रहेगा तो रहेंगे, नहीं रहेगा तो भाई तुम कौन हो, तुम मुझे जानते हो? नहीं। आप मुझे जानते हो? नहीं, बस यही। उनका एक टिकट कटा, दूसरा नंबर चालू है। जैसे होता है ना टीटी काटने बैठता है तो जिस उनके लाइन में लगे रहते हैं ना, वैसा समझ लो कि लड़की टीटी काटने वाला है। हाँ, टीटी है टिकट काटने वाला, टीटी बोलते हैं इसको। टीटी नहीं बोलते रे, टीटी तो उसको बोलते हैं जो लेता है। सॉरी, आई एम गोइंग रॉन्ग वे फील्ड। रॉन्ग वे फील्ड। तो मतलब जो लड़की समझ लो कि जो टिकट काटते हैं टिकट मास्टर है। हाँ, जो काउंटर पर बैठते हैं, और जो लोग लगते हैं वो समझ लो कि उनके बॉयफ्रेंड है। 1 मिनट टिकट काटी, निकल लो तुम। ऐसा रहता है, पैसा का बहुत महत्व देती है लड़की लोग। सोच है टोंडा जी। तो आप क्या सोच रहे हो? हर कोई ऐसा होता नहीं है। हाँ वो तो है। तो मैं दूसरी बात तो होती है। मैं बोला ना, दूसरी बात ये सब छोड़ो, पहली बात तो ये सब छोड़ दो और आते हैं नए टॉपिक के। आज की दुखद खबर है एक, गाइस कमेंट में लिख देना RIP निशु देशवाल, सर्च करना एक बार। निशु देशवाल Who is the guy? वो ट्रैक्टर के स्टंटमैन थे। Yes. वो एटीट्यूड वाले थे। ट्रैक्टर पलट जाने की वजह से उनकी मौत हो गई। ओह, तो कहाँ पे हुई? where is he using the action her? क्या वो अपना एक्शन किधर दिखाते थे? जमुना नदी के किनारे। हमेशा तो वो खेत में दिखाते थे, हालांकि फार्मर थे, लेकिन इस बार वो जमुना नदी के किनारे स्टंट कर रहे थे। उनकी ट्रैक्टर अचानक से उनके ऊपर ही पलट गई। मतलब खुद ही भूखा के मारे। ठीक है, चल कोई बात नहीं। तो आप कुछ बोलना चाहोगे आजकल के जो यूथ जैसे लड़की के ऊपर आप बोलना चाहते हैं आपका सोच गलत है, आपका सोच बताइए। आप जरा अपने बारे में थोड़ा बताइए, आप क्या सोचते हो अभी जो चालू है वो सब? अभी जो चालू है हालांकि वो गलत है, लेकिन सबके लिए गलत नहीं है। और आप कहीं ना कहीं देखा जाए तो मंदिरों में जाने वाली लड़कियां कभी ऐसी नहीं होती जो कभी इस पे विश्वास नहीं करती हैं। हालांकि जो धर्म पे विश्वास नहीं करती, कभी ऐसी कोई बात नहीं। मैं बात बताता हूँ। मैंने एक बचपन में जब मैं छोटा था ना, तब मैंने एक कोट पढ़ा था कि अगर सिगरेट पीने वाले सब लोग बुरे होते तो मंदिर जाने वाले सब लोग अच्छे नहीं होते। बात आपकी भी सही है। तो आप अगर ये बोलते हो ना कि मंदिर भाई लड़की जा रही है, नहीं, जो हाँ ये कर रही है वो कर रही है, भाई ये कोई बड़ी बात नहीं है। पहली बात नहीं है, मंदिर में पैर रखना या फिर भगवान के पैर छूना कोई बड़ी बात नहीं है। तो बड़ी बात है क्योंकि आजकल की अब जो अब नए जनरेशन के लड़कियां हैं
वो गई, गाड़ी से उतरी, बाहर से ही हेलो दुर्गा मोम ये कह के निकल जाती है। उन्हें धर्म से प्रॉब्लम धर्म का नहीं है रे। अगर हम लोग अरे धर्म अगर यूथ की हम बात लोग- है, यूथ की अगर यूथ हम की लोग बात। उन यूथ की भी गलती नहीं है, मेन गलती क्या है ना, वो भी है। सिखाने के जो घर पे होता है। आजकल के पेरेंट्स देखो तो मज़े में रहते हैं। यहाँ पर देखिए हाँ, जो आजकल के पेरेंट्स है जो ध्यान नहीं देते, जॉब पे लग जाते हैं, लड़की क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, फ़ोन ऐसा मिस यूज करते हैं फ़ोन का। और ना भाई, अपने phone। अपने ना धर्म के बारे में उनको कुछ सिखाते हैं कि अपना धर्म कैसा है, अपना धर्म में क्या क्या है, नारी शक्ति कैसी थी। उनको क्या है, बस छोटा कपड़ा पहनो, इंस्टा पे आओ, कमर हिलाओ, अब व्यू कमाओ और फॉलो बढ़ाओ। और उसके बाद उन पे कुछ कमेंट करो गलत तो बोलती है भाई, कि क्यों बोलते हो ऐसा, आप ऐसे मुझे नहीं जज कर रहे हो, ऐसा भाई, मैं अगर प्रोस्टिट्यूट जैसे कपड़े पहनेगी तो लोग उसी तरह ट्रीट करेंगे ना ट्रीट तुम्हें। करेंगे। और बोलते हैं कि मैं बस अपने लिए, अपने मजे के लिए करते हैं। मजे करने के लिए करते हो तो प्राइवेट अकाउंट रखो ना, हाँ, बराबर। प्राइवेट करो, उसमें फोटो जो खींच के अपने पास रखो, अपने पास मोबाइल में रखो, रखो, उसको इसमें एडिट कोई करके नहीं। खुद देखो। हाँ। दूसरे को क्या जरूरत है? अब दूसरे लोग को दिखा रहे हो तो फिर गाली खाओ। बराबर। और तुम्हें जज भी करेंगे और तुम लोग उस पर बोलोगे कि भाई हम लोग ऐसे नहीं है, तुम ऐसे लोग क्यों नहीं। जज करे, तो भाई डाला क्यों? सिंपल बात। और एक क्वेश्चन है आप दोनों से कि आप दोनों तो अभी खैर सिंगल हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल के आधे से ज़्यादा लौंडे सिंगल है क्योंकि उनको डर लगता है कि रिलेशनशिप में आने के बाद उनके साथ फंस ना जाए या फिर देखो, ब्लैकमेल ना करना शुरू मेरा कर एक दे। रूल है, 6,000 दूसरे पे खर्चा करने से अच्छा 6,000 का बुलाओ और रात भर बजाओ। और बस मेरा यही कहने का मतलब है, जिनको समझना था वो समझ चुके हैं। तो आपका कुछ मतलब है बोलने का? आपका इसका क्या मतलब इस है? बारे में इन्होंने जो कहा उससे आप एतराज रखते हो? मैं किसी से सहमत हूँ ना किसी से ऐतराज करता हूँ। ठीक है, इस बारे में मेरे से कुछ भी बात नहीं कर। तो तोंडा भाई आप जरा मुझे बताइए। कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास इस बारे में। जरा मुझे ये बात बताइए, आप दहेज लोगे? हाँ, सिंपल सी नहीं, बात। हाँ, सिंपल सा क्वेश्चन। नहीं, हम बिल्कुल खिलाफ हैं। खिलाफ है? खिलाफ है। खिलाफ लेकिन मिलेगा तो छोड़ेंगे हाँ, नहीं मिलेगा। नहीं 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 नहीं? नहीं वो आप जैसे कलुए लोग करते हैं। अगर समझ करोड़ों में दिया दहेज दिया तो वो तो अलग की बात है। दिया और लिए में बहुत अंतर, दिया और मांगने में बहुत अंतर। नहीं, देने तो वो- में हाँ, सामने से बोल, ले लो अगर मान लो सामने से तुमको कोई दे रहा है, हाँ। हाँ, और तुमको पता है गलत चीज है, तुम आप उसको लोगे कि छोड़ दोगे? नहीं छोड़ देंगे। हाँ, गलत चीज है तो छोड़ देंगे। अरे अच्छा, रे। गलत चीज़ है तो ये छोड़ पता देगा। ये अभी बता रहा है। अभी बता रहे हैं। सामने से हाँ, गाड़ी, अभी पैसा, देखो। सोना। नहीं, अबे नहीं, गाड़ी देखो, पैसा सोना ये सब- कोई दे तो हम ले ले। ये सब कैमरे की बात है। हाँ, अरे तो हम लेंगे, हम तो लेंगे भाई। पॉडकास्ट में बैठा है इसलिए वो लोग बोल रहे नहीं, हम तो गाड़ी सोना सब चांदी सब लेंगे। का बीघा रजिस्ट्री लेंगे, कम से कम 150-200 बीघा। उसके बाद कम से कम 1 इंटीलिया लेंगे और तो 2-4 प्राइवेट जेट, ऐसा 10-12 अपना। प्राइवेट जेट अंबानी की बेटी से शादी करेगा। नहीं भाई, आप पहले अब बात सुनिए। अब इस पॉइंट पे आ गए तो बात सुनिए आप अच्छा, मेरी। ठीक है। 10-12 प्राइवेट जेट, 10-12 प्राइवेट यार्ड, ऐसा इतना सब लेके तब हम शादी करने वाले हैं। वो एक मतलब तो दो- इसकी औकात बड़ा है। 2 रुपए का बुलाए हुए पॉडकास्ट पे आए हैं। आते समय बोला था आते समय 2 रुपए दे देना, बस 2 रुपए का वो चॉकलेट खिला देना, मैं आ जाऊंगा। है आपके अरे पास ये- 2 रुपए? अरे ये नहीं, है आपके अरे ये पास भाई 2 साहब रुपए? बोलते हैं कि भाई 10 फ्लाइट लूंगा, 10 ये लूंगा, 10 वो लूंगा। 10 तभी देखो, 10 का मतलब पता क्या होता है? हाँ? तो जान दो हमारा मेहमान है, ऐसा मत बोलो यार। हमारा मेहमान है, दोस्त है, आप चलो, पीछे चलो। टेक के बैठो, पीछे नहीं, टेक कर बैठो। तो तोंडा भाई आप लोगे दहेज? दहेज ऐसा देखो भाई, मैं तो दहेज नहीं लेने वाला हूं, ना मेरे घर वाले खिलाफ है इसका। देखो सीधी सी भूखे बात, आदमी। एक मम्मी का पसंद की लड़की को पकड़ो, साले 1 प्लेट राइस खाने में मेरे से भीख मांगते हैं। दहेज नहीं लेने वाले। अरे बस कर भाई, सुनो बस कर। गधे चो तुम भाई, बात सुनो। अरे नहीं। पॉडकास्ट करने मारते हैं इनकी, फाड़ देंगे कसम से अगर पॉडकास्ट नहीं आप आंसर कंटिन्यू करिए, आप कुछ मत बोलिए भाई। देखो दहेज के खिलाफ सब बोलेंगे। छोटा मोटा मामला नहीं है, मस्ती नहीं करने का। दहेज में तो पता है कितना नहीं नहीं नहीं। दहेज हाँ, अच्छा, ठीक है। दहेज अच्छा बहुत बेकार चीज है। जो अपनी बराबरी में शादी करो। लड़की लोगों को भी बोलूंगा, अपनी बराबरी में शादी करो। अगर लड़का तुम भाई ढूंढोगे भाई कि मेरा लड़का
भाई इंजीनियर वो हो, क्या बोलते हैं उसको, आइए IAS ऑफिसर हो, अच्छा, yes. UPS हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, और आपका देना पड़ेगा ना फिर। आप वैसे लड़के खोजोगे, आपको देना पड़ेगा, आपका देना पड़ेगा ना फिर। आपका देना भाई पड़ेगा। आप पॉइंट आप भटक रहे हैं ट्रैक से। गलत रास्ते पे जा रहे हैं, it's okay, continue sir। आपका नहीं, आपको ना आप ट्रैक से भटक रहे हैं, जरा सा ठीक है, उनको continue sir, बराबर आए। ऐसे चूतिए दोस्त हो ना, कि भैंचो दुश्मन की जरूरत ना हो। तो आपकी सोच सही है, कभी ना कभी पूरी जरूर होगी। तो भाई मैं दहेज देने का पर्पस ये रहेगा कि डिपेंड है, ये मेरा आंसर है। अगर वो लड़की मुझे वर्जिनिटी दे रही है तो मैं दहेज नहीं दूंगा, और अगर वर्जिनिटी नहीं दे रही है तो मैं दहेज तो लूंगा। तुम आपके कहने का मतलब ये है कि आपके लिए मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द वर्जिनिटी। हाँ बराबर, क्योंकि उससे ही तो चरित्र पता चलता है। सिंपल है भाई, अगर लड़की का चरित्र अच्छा है तो भाई वो किसी से अपनी छुड़वाएगी नहीं, तो मैं नॉर्मल रहेगी। भैंसड़ी के साले। ये पॉडकास्ट में डालेगा भाई वो मैं बताऊं, शुरू से अंत तक अब तक जो भी बात हुई एक को पॉडकास्ट में डालने लगे। पहले वीडियो फ्लॉप हो जाएगा, फ्लॉप। चलेगा। अगर कोई ये देखेगा तो सही व्यूज है। काट देगा। मैं बता दो क्यों, क्योंकि आजकल की लड़कियां वर्जिन नहीं है। वो दूसरी बात, वो शादी करना चाहती है लेकिन टिकाना नहीं चाहती। आजकल की लड़कियां वर्जिन नहीं है। नहीं शादी करना चाहती है लेकिन उसे घरवार नहीं चाहिए भाई, उसके माँ बाप नहीं चाहिए उसको भाई ये चाहिए हाँ। सिंगल लाइफ, बस मेरा रहो, मेरा हाँ, हस्बैंड रहो, और अब पैसे आप हस्बैंड कुछ बोले ना भाई, मैं शॉर्ट कपड़े पहनूं, बार में जाऊं, पब में जाऊं। और मैं यही क्वेश्चन है आखिर अगला क्वेश्चन यही पूछूंगा कि भाई अगर शादी होती है मम्मी पापा के हिसाब से, आपके हिसाब से, लेकिन अगर वो बोली कि मुझे शॉर्ट्स पहनना है, मुझे पब में जाना है, दोस्तों के साथ जाना है, आपके बिना आप काम पे जा रहे हो, तो आप क्या करोगे? आप उस पर बाउंड्रीज बनाओगे, एक रेखाएं खींचोगे कि इसके बाहर नहीं जाओगे, इतनी रहोगी, मेरी मर्यादा में रहोगी, आप मर्यादा रखोगे उसके ऊपर? देखो भाई, मर्यादा तो रखना पड़ेगा भाई। जी। ट्रस्ट दोनों पे होना चाहिए, उसको भी लगना चाहिए कि मेरा हस्बैंड जॉब पे जा रहा है तो फिर वो मेरे अलावा किसी पे वो नहीं लाइन नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा ठीक है, है, वो भी देखना पड़ेगा। अगर आप सही हो, लड़की गलत है, अगर मम्मी पापा का या किसी का भी ख्याल नहीं रख रही है, बोलिए मैं अलग रहूँगी, तो फिर उसको अलग रहने दो। टिकेगा नहीं, फिर टिकेगा नहीं। दोनों पे, वो दोनों पार्टनर पे खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। आप कंटिन्यू करो जरा तोंडा भाई। देखो जॉब तो भाई, देखो आज के डेट में जब तक दोनों मियाँ बीवी जॉब नहीं करेंगे भाई, घर चलेगा नहीं। मुझे नहीं लगता, ये डिपेंड है आप पे। नहीं ऐसा, आज के डेट की बात कर रहा हूँ, जब क्योंकि- आने वाले क्योंकि आज के टाइम की बात कर रहा हूँ, आने वाला कल, आने वाले की मुझे बात ऐसा कर लगता है कि भाई लड़कियां जब जॉब करने जाती है तो अपना- उनमें अलग ही घमंड आ जाता है। घमंड आ जाता है कि हाँ मैं पैसा कमा रही हूँ भाई, तो मुझे मैं भी बराबरी कर रही हूँ, हाँ। तो भाई मैं बच्चे क्यों नहीं मारूंगी, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं और भी मैं जॉब ये कर रही हूँ, करूंगी, ये हाँ। करूँगी, एक नौकरानी रख दो। आज के डेट में ये सब बहुत चल रहा है, और ये ज़्यादा करके जो बड़े बड़े लोग घर के हैं ना, और ये सब चीजें ना, ये सब वेस्ट से आई है, अमेरिका से यहाँ पे आई है यहाँ सब पे सोच। ये वो लोग का क्या होता है, पैदाइशी अमीर होते हैं, उनका ना कुछ लेन देन रहता है, शादी कराए गोइंग योर अदर हाउस। आप दूसरे घर चाहिए, हम मम्मी पापा अपने घर रहने दीजिए, समझ रहे हैं ना बात, वही बात है। तो यादव जी आप कुछ कहना चाहते हो? आप लगाओगे उसके ऊपर बाउंड्रीज, मर्यादा रखोगे? बाउंड्रीज तो लगाएंगे, नहीं लगा बाउंड्रीज, अगर वैसे चल नहीं रहा तो ख़त्म हो जाए। बाउंड्री तो लगा के रखेंगे फिर। अपने सामान को ठीक कर दिया भाई, माइक दबा के रखिए अच्छे से। नहीं बाउंड्री तो लगेगा, अगर उस बाउंड्री पे अगर उस लड़की ने बोला कि मुझे आपके माँ बाप के साथ नहीं रहना, हमें अलग सा घर चाहिए, आप कोई चलो, नहीं आप चलेगा, लेकिन मुझे आपके माँ बाप के साथ नहीं रहना, क्योंकि सुबह उठ के मैं आपके माँ बाप के लिए चाय नहीं बना सकती, उनकी सेवा नहीं कर सकती, मेरे पास मेरी जिंदगी है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तो ऐसे वक्त में आप क्या बोलोगे? ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो आप शादी से पहले आप ये सब बता दोगे कि ये सब करना है, फाइनल। और तोंडा जी आप भी बताओगे? सेम भाई सेम, तो क्योंकि आप भाई अपने परिवार के साथ रहोगे? हाँ जी। भाई बिल्कुल, क्यों नहीं जी, बराबर। भाई, फैमिली भाई तो मोस्ट आजकल की लड़कियां कहती है कि मुझे आपके परिवार के साथ नहीं रहना, तो भाई अलग वो घर उनकी चाहिए। देखो, वो उनकी गंदी सोच है भाई, क्योंकि उनकी माँ अपनी माँ होती है, दूसरी की माँ नहीं होती भाई। शादी के बाद दूसरी की माँ भी माँ होती है, अपनी माँ जैसा ट्रीट करोगे तो वो भी अपनी बेटी जैसा ट्रीट करेगी ना। हाँ हम्म। समझ रहे हैं ना बात को। अगर लड़की दूसरी अपने हस्बैंड की मम्मी को अपनी मम्मी जैसे समझेगी
तो उधर से भी अपनी बेटी जैसे समझ कर ट्रीट करेगी ना। जी बराबर, लेकिन आजकल के और लड़कियों के साथ और इधर उम्मीद- और लड़के की मम्मी उसको भाई अरे गहरे समझ के करेगी, हम्म, तो फिर कहाँ से होगा। मान आप बताइए कि आपकी बहन उठेगी लेट से, और आपकी बीबी भी उसके टाइम पे उठे, और आपकी मम्मी बोले कि नहीं ये पहले उठना चाहिए, भाई क्यों? दोनों को बराबर। उठना चाहिए ना टाइम पे। बराबर है वो ऐसे भी है। अगर बेटी जैसे ट्रीट कर रहे हो तो दोनों को बेटी बेटी जैसा ट्रीट करो ना। वो भी बराबर है आपका, ये बात तो सही बोला आपने। तो भाई वो भी सोचे हाँ यार मुझे उठा रही है, स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। हाँ मुझे उठा रही है तो भाई उसको भी उठाओ। ये नहीं सोचेगी ना कि अपनी बेटी को सुला रही है दिन भर, अब मुझसे मेरा काम करवा रही है। जी बराबर, बिल्कुल। समझ रहे ना? लेकिन ऐसा मैं- माइंडसेट लेके लेकिन चलो। मेरे हिसाब से बताइए क्या, मेरे हिसाब से ये कि अगर कोई लड़की, अगर समझो मेरी शादी होगी और मेरी बीवी है, तो उसको हमेशा पता होना चाहिए कि भाई मेरे उठने से पहले वो उठ जाए, हाँ मेरे उठने से पहले वो सब काम करे जो मैं चाहता हूँ। और बहुत सारी लड़कियां सोचती है कि भाई घर संभालना, बर्तन मांजना या फिर खाना बनाना, आज पापा मम्मी की सेवा करना, ये सब बहुत गलत बात है। या फिर कहते ना लड़कियों को नीचे कर दिया है, भाई तुम पे अत्याचार हुआ है। नहीं भाई, ये सब नहीं है, ये सब कर्तव्य है, देखो सब लड़की करना देखो होता है। ये सब पहले ऐसा नहीं था। जैसे धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आई, यूथ चेंज होता गया, तो लोग भी डेवलप होते गए। लड़की लोग उनको अपना आज़ादी का मालूम चल गया अपना धीरे धीरे। सच को तो ऐसा कुछ नहीं होता भैया, आजादी हम लोग भी आजाद नहीं, लड़के भी आजाद आज़ाद नहीं, लेकिन उनको पता चलेगा कि नहीं लड़कियों के पास थोड़ा ऐसा पावर ज़्यादा, लड़कों के हिसाब से ज़्यादा पावर है। अच्छा। समझ रहे हो ना? अगर आपने तलाक का बोला, हाँ तलाक बोला, वो भी बोले कि तलाक, और वो कुछ बोल देगी कि आपके ऊपर कि इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती ये सब किया, तो आपके पास प्रूफ ना होने की वजह से तो विश्वास आपका फर्स्ट करेंगे कि वो लड़की के ऊपर विश्वास फर्स्ट करेंगे? लड़की। तो फिर और ये भी मैंने बहुत सारी चीज़ देखी है कि भाई लड़की जब डाइवोर्स लेते तब लड़के का सब कुछ छीन लेती है। हाँ आधा से आधा सामान उसको देना पड़ता है लड़के को, कि अपने उसका रहने का देना पड़ेगा। मान लो महीने का जो डिसाइड रहेगा 10,000 20,000 उसको खाने पीने जीने का रहने का। भाई ये लगता है इसको पता नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। रहता है ऐसा? नहीं नहीं होता, नहीं होता है होता है। लेकिन ये इसने आधा बताया, 10,000 20,000 नहीं होता, वो डायरेक्ट 1 लाख से शुरू कर दिया। और वो भी होता है ना लॉ ऐसा। के हिसाब से भाई, एक लड़की ने, मैंने देखा है भाई इंस्टाग्राम पे एक वीडियो वायरल हुआ था, उस लड़की ने बोला कि मुझे 1 करोड़ चाहिए। तो उसके पास औकात भी होना चाहिए ना। अब मान लो कि अरे नहीं, अब मान लो नहीं। मिडिल क्लास घर का लड़का है, महीने का, रिक्शा वाले से 1-1 लाख का लेती है एलिमोनी। तो फिर कहाँ से ला के देगा फिर वो? जो कोर्ट होता है ना, कोर्ट ने बोला है कि भाई तुम भीख मांगो, चंदा गोला करो, ऐसा- कैसा भी करो, देना पड़ेगा। ये चंदा गोला करो बीवी को बांट के, चंदा जिससे लो उसको ये बीवी सब दो। है गूगल पे, ये सब केसेस चालू है अभी भी। अरे ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अब सोचना चाहिए ना। अब कोर्ट वाले को भी पता है कि भाई ये महीने का 30,000 रुपया कमाता है, हाँ वो मांग ले 1 लाख का कोर्ट डिमांड। वाले को, कोर्ट दुकान नहीं है कोर्ट वाले को, कोर्ट ये वाला बात है हम वो। लोग मारेंगे वो इसको। कोर्ट सुन वो कोर्ट वाला, कोटा वाला नहीं है राशन दे रहा है आपको, वो कोर्ट वाला बात है, तो सही बात है भाई। कोर्ट है वो। एक बात बता रहा हूँ, कोर्ट वाले को भी पता है ना भाई, जो ठीक है। लेके गया अपना रसीद की मेरा प्रॉब्लम ये है, उसका पता चलेगा ना कि मिडिल क्लास का है कि क्या है। ठीक है बकचोदी बतिया रहे तुम। कोर्ट वाले ठीक है, हम अभी यादव जी पे आते हैं, आप जरा बताइए। अब बोल भेंचोद। बोल 28 मिनट हो गए, बंद कर इंट्रो बंद खत्म करे, कर, चलो। इंट्रो खत्म कर बोल के कि अभी अगले पार्ट में आएगा जो होगा। और पे कोई पूछना है मुझे तुम लोग से बहुत कुछ। हाँ तो अगले एपिसोड में पूछेंगे। बकचोदी ज्यादा हो गई, इसमें से ठीक है, काट काट के डालना पड़ेगा। ये अच्छा कबल मत कर, बोल तो भाई तुम लोग अगले बतिया किस बारे में रहे थे? पता हाँ तो मैं सुनो, मैं ऐसा कभी सुना नहीं कि बीवियों को 1 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए पहले दो उनको, ऐसा मैं कभी सुना ही नहीं। जैसे कि मैं गांव से आता हूँ, गांव का लड़का हूँ, एक सीधे गांव का, तो वहाँ ऐसा कभी सुना नहीं। जो होता है वो अपनी मर्जी से होता है, ना कि उनकी मर्जी से होता है हालांकि, लेकिन ऐसी नहीं कि आप 1 लाख दो तभी आपके साथ, ऐसा कुछ है नहीं वहाँ। तो हमें आप इस बारे किस चीज में की बात जानकारी- बता रहे हैं? जो आपने कहा अभी कि एलिमोनी की बात कर रहे हैं। एलिमोनी की 1 लाख दो 1 करोड़ दो, ऐसा कोई हो कुछ नहीं। तो कब देते हैं? डिवोर्स के टाइम पे शायद।
तो इसी के साथ मेरे को रहती पता ही ना नहीं उसके है ना, पास। मेरे को पता ही नहीं ना, मैंने कभी ऐसा सुना ही नहीं। सुना नहीं है तो फिर इधर क्या कर रहे हो? अरे तो मैं जिस जगह से आता हूँ वहाँ अभी आज तो मैं कभी डिवोर्स होते देखा पढ़ाई नहीं। की